नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब सप्तम भाव जो है वो दाम्पत्य जीवन का है, आपके जीवन साथी का है। बिजनेस से भी संबंध होता है सप्तम भाव का। दूसरे व्यक्ति जो जीवन में आते हैं उनको भी हम सप्तम भाव से देखते हैं। तो इस प्रकार सप्तम भाव मुख्यतः जो है वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है। नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव है। विदेश यात्राओं को भी हम नवम भाव से देखते हैं, धार्मिकता को भी हम नवम भाव से देखते हैं। पिता का भाव भी नवम भाव है। अब जब सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठेगा तो वो किस प्रकार के फल देगा। अब चूंकि नवम भाव जो है वो आपके भाग्य का स्थान है, भाग्य का भाव है। वो सप्तम भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठ जाएगा तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका भाग्य जो है वो आपके जीवन साथी के द्वारा बनेगा। तो इस प्रकार सप्तम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठता है तो ये अच्छा होता है, शुभ स्थिति होती है। अब सप्तम भाव जो होता है एक मारक भाव भी होता है, दूसरा भाव भी मारक भाव होता है और सप्तम भाव भी। तो सप्तम भाव का स्वामी मार्केश बन जाता है। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में बैठता है तो भाग्य भाव चूंकि पिता का भी भाव होता है, तो यहाँ पर सप्तमेश यदि नवम भाव में बैठता है तो पिता के स्वास्थ्य की हानि करता है या पिता को किसी प्रकार का कष्ट दे सकता है। अगर बलवान होकर नवम भाव में बैठा है तब तो शुभ स्थिति होती है और ज़्यादा कष्टकारक नहीं होगा। लेकिन यदि निर्बल होकर नवम भाव में बैठा है तो वहाँ पिता को कष्ट दे सकता है, भाग्य में हानि भी कर सकता है। इसी प्रकार जो नवम भाव है वो पंचम से पंचम है, अर्थात पांचवें भाव से पांचवा भाव है नवम भाव। तो पंचम भाव से पंचम होने के कारण संतान से भी संबंध रखता है। तो यहाँ पर यदि सप्तमेश नवम भाव में बैठा है तो संतान को भी कष्ट दे सकता है। लेकिन यदि बलवान होकर बैठा है नवम भाव में तब वहाँ ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। लेकिन यदि निर्बल होकर बैठा हो तो वहाँ पर अशुभ फल दे सकता है। उच्च शिक्षा को भी हम देखते हैं नवम भाव से, तो वहाँ पर उच्च शिक्षा में बाधा पहुँचा सकता है। क्योंकि नवम भाव जो है त्रिकोण भाव है, सप्तम भाव एक केंद्र भाव है। तो केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठता है तो योग कारक हो जाता है। तो वहाँ पर ऐसा सप्तमेश जो है वो शुभ फल देगा, लेकिन उसका बलवान होना आवश्यक है। यदि वो निर्बल होकर बैठ गया कि निर्बल होकर नवम भाव में बैठा है, साथ में पापी ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, शनि या राहु मंगल आदि ग्रह देख रहे हों सप्तमेश को, और सप्तमेश यदि अपनी शत्रु राशि में बैठा हो या नीच का होकर बैठा हो तो वहाँ पर ऐसा सप्तमेश नवम भाव के लिए हानिकारक हो जाता है। वहाँ नवम भाव में अशुभ फल दे देता है, भाग्य में हानि कर देगा। विदेश यात्राएं यदि कराएगा तो वहाँ पर कष्ट दे सकता है। क्योंकि हम नवम भाव से धर्म को देखते हैं, धर्म का भाव है, और सप्तम भाव एक काम भाव है। तो सप्तमेश यदि नवम भाव में बैठा है, वहाँ यदि निर्बल हो गया और पापी ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो कि राहु के साथ यदि बैठ गया या मंगल द्वारा देखा जा रहा हो, तो वैसी स्थिति में ऐसा सप्तमेश धर्म के क्षेत्र में बाधा पैदा कर देगा। धर्म में आपका मन नहीं लगेगा, धार्मिकता से भटकाव हो जाएगा। तो इस प्रकार सप्तमेश का नवम भाव में बैठना तो अच्छा है, लेकिन यदि वो बलवान होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो,
तो वो काफ़ी शुभ फल देगा, जातक के भाग्य में उन्नति करेगा। ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा वो उसके लिए भाग्यशाली होगा। क्योंकि नवम भाव का संबंध विदेश यात्राओं से है, तो ऐसे जातक का जो जीवन साथी होगा विदेश यात्राएं करेगा। अब मान लीजिए यदि सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है और वो नवम भाव में बैठा है, तो वो अपनी नीच राशि में बैठा होगा। ऐसी स्थिति में जो जीवन साथी होगा रूप रंग उसका अच्छा होगा, उसकी रुचि जो होगी वो शुक्र से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उनमें होगी। घूमने फिरने का शौकीन होगा, खाने का शौकीन होगा, विदेश यात्राओं करने का शौकीन होगा। लेकिन यहाँ सूर्य चूंकि निर्बल हो गया और अपनी नीच राशि में बैठा, तो वहाँ व्यक्तित्व में उसके कुछ कमी आ जाएगी। जो सूर्य के अशुभ गुण हैं जैसे अहम का होना वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि यदि नीच भंग योग बन रहा हो कि सूर्य तुला राशि में तो बैठा है, लेकिन यदि तुला राशि का स्वामी शुक्र केंद्र भाव में बैठ गया हो, वृष राशि में मान लीजिए बैठा हो चौथे भाव में, तो वहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो शुभ फल देगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा बन रहा है, तो वो कन्या राशि में बैठा होगा। अब ऐसे जातक का जीवन साथी जो होगा काफ़ी भावुक होगा। कन्या राशि में बैठा होने के कारण परफेक्शनिस्ट होगा, हर काम को व्यवस्थित ढंग से करने वाला होगा। वक्ता भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है ऐसा जीवन साथी। ऐसा जीवन साथी जो होगा वो जातक के लिए काफ़ी केयरिंग होगा, उसका ख्याल रखने वाला होगा। मान लीजिए सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है, तो उसका स्वामी यदि मंगल बैठा होगा नवम भाव में, तो अपनी उच्च राशि मकर में बैठा होगा। तो यहाँ पर सप्तमेश काफ़ी शुभ फल देगा, क्योंकि उच्च का होकर बैठा होने के कारण काफ़ी बलवान होगा। तो वहाँ पर सप्तमेश काफ़ी शुभ फल देगा। जातक का जीवन साथी जो होगा काफ़ी साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा। ऐसा जीवन साथी पुलिस की नौकरी में हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है, इंजीनियरिंग लाइन में भी हो सकता है। ऐसा जीवन साथी जातक के भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। तो सप्तमेश यदि नवम भाव में बैठा हो तो यात्राएं अवश्य कराएगा। तो मान लीजिए यदि मिथुन राशि है सप्तम भाव में, तो वहाँ पर सिंह राशि में बैठा होगा, तो ऐसा बुध अपनी मित्र राशि में होने के कारण शुभ फल देगा। ऐसे जातक का जीवन साथी जो होगा वो काफ़ी स्वाभिमानी होगा, वक्ता होगा, आपस में बातचीत के थ्रू किसी भी समस्या को हल करने वाला होगा। क्योंकि बुध एक कम्युनिकेशन का ग्रह है, तो मित्र राशि में होने के कारण जो जातक की कम्युनिकेशन की क्षमता होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। जातक के लिए ऐसा जीवन साथी काफ़ी भाग्यशाली सिद्ध होगा। टीचिंग लाइन में हो सकता है, सरकारी नौकरी में हो सकता है। सिंह राशि में बैठे होने के कारण जो जीवन साथी होगा वो सरकारी नौकरी में हो सकता है, या बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में हो सकता है। अब यदि बृहस्पति सप्तम भाव का स्वामी है, मान लीजिए नवम भाव में कुंभ राशि में बैठा है, तो यहाँ ऐसा जो बृहस्पति है जातक के जीवन साथी को थोड़ा फिलोसफिकल बनाएगा। धर्म के क्षेत्र में उसकी रुचि होगी, लेकिन थोड़ा दार्शनिक किस्म का जीवन साथी हो सकता है। क्योंकि बृहस्पति एक काफ़ी धार्मिक ग्रह है, धर्म से उसका संबंध है और धर्म के ही भाव में बैठा होगा, तो यहाँ पर जो जीवन साथी होगा धर्म कर्म में उसकी काफ़ी रुचि होगी, धार्मिक यात्राओं का काफ़ी शौकीन होगा। ऐसा जीवन साथी जो है वो टीचिंग लाइन में हो सकता है, या कोई उपदेशक हो सकता है, पांडित्य के क्षेत्र में हो सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, मान लीजिए धनु राशि में बैठा हो, तो ऐसा शुक्र जो होगा वो भाग्य में उन्नति करेगा, विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य की वस्तुओं को दे सकता है। जीवन साथी के द्वारा
आप काफ़ी कंफर्ट्स पा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऐशो आराम की वस्तुओं को संग्रह कर सकते हैं। और धनु राशि जो है वह अग्नि तत्व की राशि है। स्वभाव में थोड़ा यहाँ पर क्रोध की मात्रा हो सकती है जीवन साथी के, लेकिन ऐसा शुक्र जो है काफ़ी भाग्यवर्धक होगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि है और वो यदि नवम भाव में बैठा है, मान लीजिए मीन राशि में बैठा है, तब तो ये काफ़ी शुभ होगा, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की राशि है। तो ऐसा जीवन साथी काफ़ी धार्मिक प्रकृति का होगा, थोड़ा सा फिलोसफिकल भी हो सकता है, क्योंकि शनि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला ग्रह है। तो जो जीवन साथी होगा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला होगा, गंभीर किस्म का होगा, अपने उत्तरदायित्व को समझने वाला होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि कुंभ राशि है सप्तम भाव में और शनि यदि नवम भाव में बैठा है, तो वहाँ शनि अपनी नीच राशि में हो जाएगा। तो ऐसा शनि जो है वो नवम भाव के लिए हानिकारक हो जाएगा, पिता के लिए काफ़ी कष्टकारक हो सकता है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और शनि यहाँ सूर्य का शत्रु है। दशा अंतरदशा में पिता को कष्ट देगा, संतान संबंधी कोई परेशानी आ सकती है। अगर शनि का नीच भंग बन रहा हो तो वहाँ पर शनि शुभ फल देगा। वैसे तो सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बैठकर शुभ फल देगा, क्योंकि भाग्य का भाव है। तो जातक के जीवन साथी के द्वारा उसके भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य में जीवन साथी सहायक होगा, लेकिन उसका बलवान होना आवश्यक है। अगर बलवान होकर बैठा हो, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, यदि नीच का होकर बैठा हो तो उसका नीच भंग हो रहा हो, या नवमांश कुंडली में उच्च का हो गया हो, या नवमांश में वो अपनी राशि में बैठा हो, नवमांश में बलवान हो, तब तो शुभ होता है। तब ऐसा जो सप्तमेश होगा वो शुभ फल देगा। लेकिन इसके विपरीत यदि सप्तमेश निर्बल होकर बैठा हो नवम भाव में, पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, पाप मधत्व में बैठ जाए, तो वहाँ पर ऐसा सप्तमेश अशुभ फल देगा, भाग्य में हानि करेगा और अन्य प्रकार से भी जातक के लिए हानिकारक होगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।